तो ये माननीय योगी जी ईमानदार तो है ही है। हर बिंदु से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो आप देखिएगा दूसरे दल खाता नहीं खोल पाएंगे। संघर्ष कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। तो ऐसा रामराज उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए जहां बेटियों को जिंदा जलाया जाए। हत्याएं, बलात्कार, रेप सब हो रहा है। समाजवादी पार्टी से विधायक। नमस्कार। यूपी की सियासत गरमाई है और इस बार का माहौल क्या है? यूपी विधानसभा से क्या कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा और कांग्रेस के विधायक और अन्य दलों के विधायक, क्योंकि यूपी में माहौल राजनीति का गर्म है। चलिए विधानसभा के अंदर चलते हैं। देखिए मुख्यमंत्री की फ्लीट खड़ी है, मंत्रियों की फ्लीट खड़ी है और ऐसे में जो योगी सरकार के मंत्री हैं कौन सी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, कौन से सवालों का जवाब दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन से सवालों का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सवाल बहुत बड़े हैं इस बार और बहुत ही हंगामेदार सत्र है इस बार का। यूं तो बसपा के विधायक या सांसद बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ असलम रायनी विधायक बसपा के हैं। कौन सा मुद्दा है इस बार? मुद्दा तो इस बार बाढ़ का है और कोविड-19 का है। और आपके प्रेस के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मैंने 3 अक्टूबर 2019 को सदन में बताया था, क्या बताया? कि योगी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस। अब आज मैं फिर फर्क के साथ कह रहा हूं कि आम जनमानस में 350 प्लस की चर्चा शुरू हो गई है और अगला 2022 में 350 पाएंगे और ऊपर। भाई आप बसपा में हैं कि भाजपा में? मैं इसके मतलब नहीं, मैं सत्यता को बता रहा हूं कि सच्चाई ये है कि आज की डेट में फिर माननीय योगी जी बहुत आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आपको सिक्योरिटी मिल गई क्या? मांग रहे थे जी, मुझे सिक्योरिटी एक्स मिली, लेकिन वाई प्लस मांगा था। अब तो इतने पे तो मिल जाएगा जो आपने 350 दिया। अब 350 प्लस की चर्चा आम जनमानस में हो रही है। आप बहन जी के साथ हैं कि योगी जी के साथ? मैं सरकार, देखिए सरकार के साथ ये कहने में कोई सत्य, ये कटु सत्य है और सच्चाई है कि 24 कैरेट का सोना अगर है तो ये माननीय योगी जी ईमानदार तो है ही है। और तो आप तो 350 अगर आप दे रहे हैं योगी जी को, तो फिर बसपा में क्या करेंगे आप? अब ये तो आप भाजपा में जाएंगे? इनके ऊपर के है ये तो। टिकट देंगी ऐसे में? मिलना चाहिए, नहीं होगा तो चुपचाप आराम करेंगे। हमें लगता है योगी जी से बात हो गई आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा भी ले लिया और टिकट ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो मेरा ईमानदार है। इतना तो देखिए भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं बोलते हैं, ना उनको विश्वास है कि 350 प्लस पाएंगे। रायनी साहब वो झूठ लगता है डील हो गई। आप हमारे साथ मनोज पांडे भी हैं, और एक मिनट मंत्री जी भी हैं, आशुतोष टंडन जी। अभी एक मिनट देखिए, बड़ी बात है आप लोगों के लिए। असलम रायनी बसपा के विधायक हैं, अब ये कह रहे हैं कि 350, 325 से ज्यादा आप लोग अब 2022 में पाएंगे। गजब का विश्वास है। इतना तो आप लोगों में विश्वास नहीं होगा। देखिए असलम रायनी जी बहुत सक्रिय विधायक हैं और प्रदेश के बड़े नेता हैं और प्रदेश में घूमते हैं और आकलन करके जो बता रहे हैं 100% सही है। भाजपा जो है वो आप देखिएगा दूसरे दल खाता नहीं खोल पाएंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण राजनीति से कुछ नहीं। चलो आपको इतना विश्वास है? मंत्री जी इस पे नहीं बोलेंगे आप? और जहाँ तक सीटों का सवाल है, आज अभी चुनाव 1.5 साल बाद हैं लगभग। सभी राजनीतिक दल अपने अपने लिए सीटों की बात करते हैं और अपनी जीत की बात करते हैं। अरे तो ये तो दूसरे दल की बात कर रही है बसपा के और कह रहे हैं भाजपा 350। ये समाजवादी हैं। समाजवादी हैं? ये समाजवादी विचारधारा होती है, सबको साथ लेकर के चलने की। ये उस विचारधारा के व्यक्ति हैं। अब ये हम तो सोच रहे थे आपकी बातचीत से कि भाजपावादी है। और आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 350 प्लस आएगी, देख लीजिएगा। मुखर वक्ता हैं संगीत सोम साहब, आइए जरा। आपका इंतजार ये कर रहे हैं। आपके प्रवक्ता भी 350 सीट नहीं दे रहे होंगे 2022 में, ये कह रहे हैं कि 350 पा रहे हैं आप। ये तो जनता की आवाज है और माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं वो जनता की आवाज है कि 350 प्लस भाजपा आएगी। मनोज पांडे जी, अब तो हार मान लेना चाहिए आप लोगों को। किस चीज का? ये देखिए बसपा का आदमी 350 सीट। मैंने कहा कि ये समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, और दोनों ये हमारे भाई बोल रहे हैं, ये भी 350। ये समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं।
और अभी जब हमने कहा कि उत्तर अभी प्रदेश अगर 350 बोल देंगे तो अखिलेश जी आपको भी निकाल देंगे, बहन जी इनको निकालने ही वाली है। नहीं, देखिए आपके कहने से न वो निकाल देंगे न रख लेंगे। 300 भाजपा को देंगे तो क्या होगा? ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को नहीं सताया जा रहा है, ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है गलत। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और रहेगा। लोकतंत्र में सदैव सही निर्णय लिया है और 2022 में भी वो सही निर्णय लेगी, 2012 में भी सही निर्णय लिया था उसने, 2017 में भी सही लिया था, 2017 में कंफ्यूज कर दिया था। अब अपनी बारी नहीं है तो कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूज तो आप लोग लग रहे हैं। नहीं, अरे आप तो मैं पूछ रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि सरकार पर प्रहार कर सकते हैं तो आपके पास कोई शब्द नहीं है। क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आप लोगों ने अपने मीडिया के पटल पर दिखाया है और क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट ने क्या कहा है उत्तर प्रदेश के बारे में, क्या टिप्पणी किया है, उसको खुद पढ़ लीजिए। उसको तो आपने दिखाया। मुखार बिंदु से कुछ मैं अपने मुखार बिंदु से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, इतना देर क्यों लगा दिया? से खराब है, खराब से खराब है। बात करते हैं संगीत सोम से। संगीत सोम आप मुखर वक्ता हैं, ये क्या मतलब आपस में ये तो कुछ क्लियरिटी नहीं है समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पब्लिक का जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप बिजली की स्थिति देखिए, सड़कों की स्थिति देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, हर वो तो ठीक है, लेकिन जो ये राजनीति और हंगामा है क्यों बरपा? ये तो विपक्ष का काम है। जो वो कर रहे हैं उन पर कोई मुद्दा है नहीं, बिना मतलब की वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो 100% पूरे किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वही बगावती हैं। कोई विधायक बगावती नहीं है। कोई एक आध को अगर देवमणि क्या है? देवमणि पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो पार्टी के विधायक है भाई, कार्यकर्ता नहीं है। आपने टिकट दिया। सभी विधायक कार्यकर्ता होते हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। आरोप सही है कि गलत है? बिल्कुल, वो कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो मीडिया की देन है सब। मीडिया हम लोगों ने मतलब लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आरोप चल रहा है कि हंगामा चल रहा है कि ये जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न और तमाम तरह की बातें चल रही हैं, संगीत सोम क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में किसी का भी उत्पीड़न नहीं होता और ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, हमारी पार्टी के सक्रिय लोग हैं और सारे ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, एससी हो, खटीक हो। ये सपा वाले तो बड़े लंबी मूर्ति लगाने वाले हैं, 108 फीट से भी ज्यादा। ये मूर्ति में ही उलझ के रह जाएंगे, होना कुछ नहीं है। मूर्ति में ही उलझ के रह जाएंगे, होना कुछ नहीं। आपके काम धाम हो रहे हैं पूरा? 100% काम हो रहा है। पश्चिम में तो विधायक पीटे जा रहे हैं। कहीं नहीं पीटे जा रहे हैं। तो थाने में अलीगढ़ में जो पीटा गया वो अब उसकी जांच हो जाएगी, सब ठीक हो रहा है उसमें है? जी हाँ, पीटने के बाद जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, आपको तो डर नहीं लगता थाने में जाने से? मैं थाने में जाता ही नहीं, कभी आज तक नहीं गया। विधायक जी को क्यों नहीं जाना चाहिए? प्रोटोकॉल के खिलाफ है क्या? देखिए, कार्यकर्ताओं के काम के लिए कहीं भी जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत आप नहीं। क्यों नहीं जाते जब थाने में? मतलब आपका काम आपके फोन पे हो जाता है? मेरा काम बिना थाने जाए हो जाता है। मुझे कहते हैं बड़ा दबंग विधायक है, फोन कर देते हैं सब हिल जाते हैं। मैं दबंग विधायक नहीं, मैं विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और योगी जी का कार्यकर्ता हूँ। आप रख के काम, आपके कार्यकर्ताओं काम हो रहे हैं? 100% संतुष्ट हैं आप? एकदम 100% पार्टी की लाइन की वजह से कि मन कर रहा है आप? मन से संतुष्ट कह रहे हैं और पार्टी की लाइन है और हम भी 100% संतुष्ट हैं। थाने में जाएंगे अभी? मैं थाने पे मेरा कोई जरूरत नहीं पड़ती है कार्यकर्ताओं के लिए। मैं आज तक नहीं गया हूँ। चलिए जाइए कभी मत थाने में। मैं विपक्ष में था तब नहीं गया, मैं पक्ष में हूँ तब नहीं गया और मेरे मेरठ में आप पता करना, मैं डीएम एसएसपी कार्यालय आज तक नहीं गया, एक बार भी नहीं ला लेते होंगे डीएम एसएसपी को घर पे ही। इतने तो दबंगई है मेरे फोन कहते हैं पश्चिम मेरे फोन पे काम हो जाते, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब आपका दबंगई से नहीं, हम सहनशीलता से और तरीके से लोगों को बताते हैं और सही काम सब डीएमएसपी सब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सब अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। विधानसभा सत्र में शामिल होने शिवपाल यादव भी आए हैं। और शिवपाल जी, आपको लेकर राजनीति बहुत गरमाई हुई है, परिवार को लेकर। हम चाहते हैं कि जितने भी समाजवादी हैं, उपेक्षित लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, लोहियावादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, ये सब लोग इकट्ठे हों। आप और अखिलेश जी और रामगोपाल जी, मुलायम सिंह जी सब लोग इकट्ठे हों तब तो बाकी लोग इकट्ठे होंगे। देखिए, सब लोग इकट्ठे तो हैं। कहाँ इकट्ठे हैं? आप अपनी पार्टी चला रहे हैं, अखिलेश जी अपनी पार्टी चला रहे हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है। अभी मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ और ये सब जब समय आने पर सब निर्णय ठीक हो जाए। तो अपनी पार्टी क्यों चला रहे हैं? पार्टी भंग करेंगे? देखिए, अब हमारी जब बातचीत होगी, हाँ, बातचीत करेंगे। होली के समय तो बातचीत हुई है आपकी और एक मंच पे 4 साल बाद आप लोग आए थे। देखिए,
अभी भी कई बार बात हो चुकी है हमारी। अखिलेश जी से बात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल बात हो गई। तो अब रिश्ते एकदम सुधर गए हैं लग रहा है। हाँ रिश्ते कभी खराब नहीं हुए थे, कभी नहीं खराब हुए। कभी खराब नहीं हुए थे। शिवपाल जी, आप चाचा भतीजे का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, लेकिन वो बिगड़ा हुआ था और मैं उसका साक्षी हूँ। उस मंच पर जब समाजवादी पार्टी में के ऑफिस के दरमियान झगड़ा हो रहा था तो मैं खुद मौजूद था। विचारों में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। मनभेद नहीं तो हम जनता को एक उम्मीद है कि आप दोनों लोग इकट्ठे होंगे। प्रयास है हमारा। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह जो बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, ये बताइए कि इस कोरोना काल में आपकी पार्टी के पास ऐसा क्या मुद्दा है जो सरकार पर वार कर सके? ये है कि कोरोना से तो लोगों की मौत जितनी हो ही रही है, उससे ज़्यादा कहीं ऐसे लोगों की मौतें हो रही हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। बहन जी तो इस पूरी सरकार की तारीफ कर नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी आप देखिए, कांग्रेस कह रही है कि बी टीम है। नहीं, आज भी आप देखिए, माननीय बहन जी ने, माननीय बहन जी ने आज देखिए जिस तरह से कहा है हमारे सभी दल के नेताओं को कि आप एकदम हाउस में सरकार को आप किस रूप में घेरेंगे। देखिए आज उनका ट्वीट देखिए कांग्रेस के पास अपने पास तो कुछ कांग्रेस का कोई एजेंडा है नहीं, तो कांग्रेस के पास जब अपना कोई एजेंडा है नहीं तो हमें कहेगी वो कांग्रेस ही। तो कांग्रेस तो अपनी खोई हुई जमीन यूपी में वापस लाना चाहती है, लेकिन बहुत दूर है। आखिरी ये बता दीजिए, कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर, किसानों को लेकर आप इस सरकार को कितना वोट देंगे? नहीं देखिए, कितना नंबर देंगे? कितना? अभी नंबर देने की स्थिति नहीं आ पा रही है। सपा को देखा, कांग्रेस को देखा, बसपा को देखा, अब विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर को देखिए, क्या हलचल मचा रहे हैं। हलचल नहीं है, सब गोलमाल है भैया। ये सरकार जो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी वाली है, झूठ पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी नाम है, ये अटल जी के समय जनता की पार्टी है। ये अटल जी के समय में भारतीय जनता पार्टी थी। सपा में जब पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही थी तो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने कहा कि गुंडा राज है। अब क्या हो रहा है? अभी यहीं लखनऊ में 3 लोग मार दिए गए, अभी कल की घटना। 682 जब पंडित जी लोग मराए ये सरकार में तो अब चिल्ला हुआ है। था पूरा मीडिया से लेके सरकार से लेके मार फोन पर फोन 58 विधायक पंडित जी लोग हैं, सबकी यहाँ सरकार का फोन। जरा खबरदार, सदन में मत बोलना, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। क्यों 18-16 साल के बच्चे को एक भी मुकदमा जिसके ऊपर ने उसका इनकाउंटर क्यों करवाया? अब इस बात की जब चर्चा हो रही तो सरकार कह रही है कि नहीं राम राज। बढ़िया कानून व्यवस्था है, जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़ के भाग जा रहे हैं, रो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। कहीं आप न उसके चपेट में आ जाएं। हाँ बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर की सही बात आपने दिखा दिया तो ये समझ लीजिए कि आप भी जेल जा सकते हैं भैया। हम भी हाँ इधर यहाँ क्या सुरक्षित बा। अभी देख रहे हैं कि 8 पुलिस शहीद हुए। देखा न कल तक क्या होता था, पुलिस अपराधियों को मारती थी। आई सरकार में हमें क्यों जेल में? हम सही बात दिखाने के लिए, आपने सही बात दिखा दिया तो आपके खिलाफ भी मुकदमा लिख के जेल भेजेंगे। हमने तो इनसे ज्यादा मेहनती, इनसे ज्यादा ईमानदार मुख्यमंत्री बहुत देखा। इनसे तो बढ़िया कांग्रेस का शासन था, कम से कम कांग्रेस में विधायक पिटाता नहीं रहना। प्रदेश की राजनीति बाहर भी गरमाई है और सदन के अंदर भी। आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि संख्या इनकी कम है, लेकिन फिर भी बहुत दम है। बात करते हैं अजय लल्लू जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये बताइए, संख्या तो कभी इतनी में थी, अब इतने में गिन लिया जा रहा, क्या इरादे मजबूत हो तो मंजिलें कदम चुकती है। कांग्रेस के संघर्ष का इतिहास है और हम संघर्ष कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए। कानून का भय समाप्त हो गया, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। ये बताइए कि ये सरकार तो कानून राज की बात कर रही है, राम राज की बात कर रही है, और कहते हैं कि राम राज की स्थापना पहली बार हो रही है प्रदेश में, और आप कह रहे हैं कि जंगल राज। जिस प्रदेश में ना बेटी सुरक्षित है, व्यापारी से फिरौती वसूली जाती हो, हत्या से पूरा प्रदेश दहल उठा हो, दलित की हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, और जिस तरह के हालात इस प्रदेश में बनाए गए हैं, जंगल राज नहीं तो और क्या है। आज आप भी तो जेल की हवा खा के आए हैं, तो अब देखिए कानून व्यवस्था इतना उम्दा है और इतना सख्त कार्रवाई होती है कि आपको भी जेल भेज दिया गया। आपने नियम का बहुत अच्छी बात आपने की। इस सरकार के खिलाफ जो आलोचना करेगा, पत्रकार भी जेल जाएगा, राजनीतिक आदमी भी जेल जाएगा, और डॉक्टर कपिल खान भी जेल गए। ये सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। तो जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, अगर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सरकार मौन है,
मुझे अफसोस होता है, शर्म आती है कि जिस उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान हस्ती रही हो, अगर उस उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार से भीख मांग रही हो, तो ऐसा रामराज उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए जहां बेटियों को जिंदा जलाया जाता है। कोरोना महामारी से पूरा प्रदेश परेशान। आज दो हमारे मंत्री तो नहीं दर्द कर रहा ना इस कोरोना काल में आज कोरोना के बीमारी के नाते आज जान गंवा चुके। ये सरकार कितनी संवेदनहीन है। जिस सरकार में मंत्री, विधायक और तमाम लोग काल के गाल में समा रहे हो, वो आम आदमी की रक्षा सुरक्षा कैसे कर सकते? सरकार में देश में पहली सरकार है जहां कोविड को लेकर रोज बैठक होती है और आप कह रहे हैं कि कोविड पे कोई काम ही नहीं हो। मुझे लगता है बैठक सिर्फ इसलिए होती है कि आंकड़ों को कैसे आज दर्शाना है और कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना है। दीपक सिंह जी, ये बताइए, ये सरकार, ये बताइए, पहले पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अकेली सरकार है ना जहां कोविड को लेकर इतनी संजीदगी है और अकेले केवल बैठक। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर 2 मंत्री कोरोना कारण जिनकी डेथ हुई है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 2 महापौर, आगरा के और लखनऊ के महापौर जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा अहंकार के खिलाफ लड़ी है। जब आज़ादी, हम देश आज़ाद जी कहाँ नहीं आ रही है, पहले बताइए। कोरोना में सब लोग लौट आए हो। आम आदमी पार्टी याद है ना, जो दिल्ली में आप लोगों को ध्वस्त करके तीसरे पे आप लोगों को पहुंचा दी जहां पे सत्ता में थे, और वहां से निकल के आम आदमी पार्टी के लोग यहां आ रहे हैं। अब प्रियंका जी, राहुल जी कहाँ नहीं यूपी में आ रहे हैं, पहले बताइए। राहुल गांधी देश के इकलौते नेता थे जो रोड पर निकले, लॉकडाउन में निकले, लॉकडाउन के बाद भी निकले। और इस सरकार, जो सरकार अहंकार के खिलाफ हमेशा कांग्रेस ने आवाज उठाई। जब एर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, नेताओं को जेल भेजा जाता था, तब भी पंच परमेश्वर कांग्रेस निकलकर देश को आजाद कराए थे। पूरा विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो आज असंतोष की स्थिति में, विरोध की स्थिति में पिछले समयों में धरना दे चुके हैं सदन के अंदर, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री उनसे आज बात कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी एक विधायक का थाने में किस तरह दरोगा ने पिटाई की थी। आपको याद होगा कि पिछले समय उन्नाव के विधायक धरने पर बैठे, अलीगढ़ के सांसद धरने पर बैठे। आप तो थाने में नहीं जाते। निश्चित रूप से जिस तरह का हालात इस उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने पैदा किया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री भी इस सरकार से त्रस्त है और रोज चिट्ठी लिख रहे हैं। डर लगता है आपको थाने में जाने से? यहाँ थाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी जाते हैं, जो अपने हिसाब से थानों में अपने के खिलाफ होने वाली कार्यवाही के लिए वहाँ बैठे पुलिसकर्मियों को बाध्य करते हैं कि उनको सलाम ठोके। ये भारतीय जनता, हमने जो संघर्ष करना है हम सड़क पे करेंगे और जनता के साथ खड़े होकर के संघर्ष करेंगे। आप बताइए, थाने में जाते हैं, डर लगता है? अब देखिए, हम थानेदारों को बुलाते भी हैं और कप्तानों के यहाँ जाते भी हैं, लेकिन जब से विधायकों का इनकाउंटर होने लगा है, हाफ इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होने लगा है, इनकाउंटर अभी चूंकि पुलिस ने एक फार्मूला दिया था, फुल इनकाउंटर गोली मारो, हाफ इनकाउंटर पेचकस मारो, लेकिन जिस तरह से विधायक की थाने में भाजपा कुटाई हुई, वो लगता है विधायक का हाफ इनकाउंटर था। सत्ताधारी विधायक दल लोगों का हाफ इनकाउंटर होता है और उसकी आवाज गोरखपुर से उठती है। विधायक राधा मोहन अग्रवाल जी हों, राकेश राठौर हों, हरदोई के विधायक हों, तमाम विधायक आवाज उठाते हैं, तो निश्चित रूप से अब डर लगता है। लेकिन एक राजनीति और गरमाई है। लोग कह रहे हैं कि परशुराम की मूर्ति बना देंगे, बड़े बड़े पता नहीं क्या कर देंगे, और आप कहते हैं कि 6 मुख्यमंत्री हमने ब्राह्मण दे दिया। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों और सभी वर्गों की बात करती है। कांग्रेस पार्टी तो संविधान बचाने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी तो जो उत्तर प्रदेश में, आपने तो देश बचाया है, लेकिन वो सब ठीक है। ये पहले बताइए, ये जो ब्राह्मण राजनीति चल रही है, आओ पंडित खेलें, इसमें आप पिछड़ गए क्या? नहीं, देखिए, हम पिछड़े हुए लोग नहीं हैं, ना हम अग्रणी पंक्ति में हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति गरमाई हुई है। अजय लल्लू बगल में हमारे आराधना मिश्रा मोना विधायक हैं, ये अब मुख्यमंत्री कैंडिडेट प्रस्ताव है। बड़ा स्पष्ट कर दूं, केंद्रीय नेतृत्व को यह अधिकार है, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेती है। मोना जी हो, अजय लल्लू या दीपक सिंह हो, नरेश सैनी हो, या हमारे अंसारी जी हो, सोहेल जी हो, ये जो हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के झंडे को लेकर आए, कांग्रेस के झंडे को लेकर जाएंगे। विधानसभा बड़ा गर्मा गर्मी चल रही है भाई। जब सरकार अंधी बहरी गूंगी है, न किसी बात का जवाब देती है, हत्याएं, बलात्कार, रेप सब हो रहा है, किसी अधिकारी पे भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो ऐसे समय में हंगामा तो गर्मा गर्मी तो होगी। तो ये बताइए, कानून का राज है,
सब कुछ काम बेहतर हो रहा है, जीरो टॉलरेंस है, और आप कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जीरो टॉलरेंस है। एक आईपीएस ने कहा कि आईपीएस लोग पैसा देके रिश्वत लेके पोस्ट किए जा रहे हैं। उस पर एसआईटी गठित हुई। मौजूदा डीजीपी ने अध्यक्ष रहते हुए एसआईटी की, तब वो डीजी विजिलेंस थे। आज डीजीपी बन गए हैं, उस पर क्यों नहीं रिपोर्ट सार्वजनिक करते? बताएं कि वो भ्रष्टाचार के आरोप सही थे या गलत थे। एसआईटी की रिपोर्ट रख दें पटल पे, क्यों नहीं रखते? कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा राजेश यादव, एमएलसी साहब, ये बताइए भाई, जीरो टॉलरेंस है, बेहतर काम हो रहा है और कानून व्यवस्था भी बहुत उम्दा है, तो फिर इस तरह से काहे नाहक आप आरोप लगा रहे हैं? एक सन्यासी संत सरकार चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुमत का अपमान कर रही है। लगातार विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बहुमत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत को दरकिनार करते हुए अपने बिल पास करा रही। यदि हम बहुमत के आधार पर वोटिंग की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की हनक पर अपने अधिष्ठाता साहब को बैठा करके हमारे जो समाजवादी डरते नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही, इसीलिए आज हाउस नहीं चलने दे रहे हैं, क्योंकि कल जो इन्होंने बिल पास कराया है वो असंवैधानिक है, बहुमत को दरकिनार करके संवैधानिक नहीं है, इसलिए हम हाउस नहीं चलने दे रहे हैं। आपने देखा लोकतंत्र के इस मंदिर में नेता कितना बोलते हैं सच और कितना बोलते हैं झूठ, लेकिन अगले हफ्ते के लिए आप मुझे दीजिए छूट। नमस्कार। लैप्टिक रिलीफ एलआर टैबलेट, इसका क्विक रिलीफ